अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। जबकि आकाश फट जाएगा। जब आकाश फट जाएगा ताकि उससे फरिश्ते उतर सकें, और वह अपने रब की सुनेगा, और उसे यही चाहिए भी, और वह अपने पालनहार के आदेश को सुनकर पालन करेगा, और ऐसा करने ही उसके योग्य है। जब धरती फैला दी जाएगी, और जब अल्लाह धरती को फैला देगा जिस तरह चमड़े को खींचकर फैलाया जाता है, और जो कुछ उसके भीतर है उसे बाहर डालकर खाली हो जाएगी, और उसके अंदर जो खजाने और मुर्दे हैं उन्हें निकाल बाहर फेंक देगी, और उनसे खाली हो जाएगी, और वह अपने रब की सुनेगी, और उसे यही चाहिए भी, और वह अपने पालनहार के आदेश को सुनकर पालन करेगी, और ऐसा करने ही उसके योग्य है। ऐ मनुष्य, तू मशक्कत करता हुआ अपने रब ही की ओर खींचा चला जा रहा है, और अंततः उससे मिलने वाला है। ऐ इंसान, निश्चय तू अच्छा या बुरा जो भी काम कर रहा है, क़यामत के दिन उससे मिलने वाला है, ताकि अल्लाह तुझे उसका बदला दे। फिर जिस किसी को उसका कर्म पत्र उसके दाहिने हाथ में दिया गया, फिर जिस व्यक्ति को उसका आमालनामा उसके दाहिने हाथ में दिया गया, तो उससे आसान सरसरी हिसाब लिया जाएगा। तो अल्लाह उसका आसान हिसाब लेगा। उसके सामने उसके कार्यों को पेश किया जाएगा, लेकिन उस पर पकड़ नहीं की जाएगी, और वह अपने लोगों की ओर खुश खुश पलटेगा, और वह खुश खुश अपने परिवार के पास लौटेगा। और रह वह व्यक्ति जिसका कर्म पत्र उसके बाएं हाथ में उसकी पीठ के पीछे से दिया गया, लेकिन जिस व्यक्ति को उसका आमालनामा उसके बाएं हाथ में उसकी पीठ के पीछे से दिया गया, तो वह विनाश मृत्यु को पुकारेगा, तो वह अपने विनाश को पुकारेगा और दहकती आग में जा पड़ेगा। वह जहन्नम की आग में दाखिल होकर उसकी गर्मी को झेलेगा। वह अपने लोगों में मग्न था। निस्संदेह वह दुनिया में अपने परिवार में अपने कुफ्र और पाप की स्थिति पर बड़ा खुश रहता था। उसने यह समझ रखा था कि उसे कभी पलटना नहीं है। उसने सोचा था कि वह अपनी मृत्यु के बाद जीवन में वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं, निश्चय ही उसका रब तो उसे देख रहा था। क्यों नहीं, निश्चय अल्लाह उसे जीवन में अवश्य वापस लाएगा, जैसा कि उसने उसे पहली बार पैदा किया था। निस्संदेह उसका पालनहार उसकी स्थिति से अवगत था। उससे उसका कुछ भी छिपा नहीं है, और वह उसे उसके काम बदला देगा। अतः कुछ नहीं, मैं कसम खाता हूं सांध्य लालिमा की। अल्लाह ने उस लाली की कसम खाई है जो सूर्यास्त के बाद क्षितिज पर होती है, और रात की और उसके समेट लेने की, और रात की तथा उसमें एकत्रित की गई चीज की कसम खाई है, और चंद्रमा की जबकि वह पूर्ण हो जाता है, तथा चांद की सम खाई है जब वह एकत्रित होकर पूरा हो जाए और 14वीं का चांद बन जाए। निश्चय ही तुम्हें मंजिल पर मंजिल चढ़ना है। ऐ लोगो, तुम निश्चित रूप से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित होते रहोगे। एक नुत्फा से जमा हुआ रक्त, फिर गोश्त का टुकड़ा, फिर जीवन, फिर मृत्यु, और फिर मरणोपरांत पुनर्जीवन। फिर उन्हें क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते? तो इन काफिरों को क्या हुआ है कि वे अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते? और जब उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया जाता है तो सजदे में नहीं गिर पड़ते, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वे अपने रब के आगे सजदा नहीं करते। नहीं, बल्कि इनकार करने वाले तो झुठलाते हैं। बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया वे उस कुरान को झुठलाते हैं जो उनके रसूल उनके पास लेकर आए। हालांकि जो कुछ वे अपने अंदर एकत्र कर रहे हैं अल्लाह उसे भली भांति जानता है, और अल्लाह सबसे अधिक जानता है कि उनके सीनों में क्या है। उनके कार्यों में से कुछ भी उससे छिपा नहीं है। अतः उन्हें दुखद यातना की मंगल सूचना दे दो। अतः ए रसूल, आप उन्हें उस दर्दनाक यातना की सूचना दे दें जो उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनके लिए कभी ना समाप्त
होने वाला प्रतिदान है। परंतु जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छे कार्य किए, उनके लिए कभी ना समाप्त होने वाला बदला है, और वह जन्नत है।